हेलो बच्चों, जय हिंद। आप लोग कैसे हो? अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान ज्योति कोचिंग सेंटर में स्वागत है। तो मेरे दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुरू करते हैं। तो आज हम लोग यहाँ पर क्लास ट्वेल्थ मैथ पहुंच चुके हैं। आज क्लास ट्वेल्थ में हम लोग यहाँ बायो पढ़ने वाले हैं। वैसे आप लोग को मैथ के भी क्लास मिलेगा यहाँ पर आपको इसी यूट्यूब के चैनल पर, ठीक है बच्चों। यहाँ पर हम बायो में बहुत सी चीजों को सीखने वाले हैं। ट्वेल्थ में जितने भी बच्चे स्ट्रीम में बायोलॉजी लिए हैं या ऑनर्स विषय बायोलॉजी ले लिए हैं, तो बायोलॉजी में हम लोग हर एक चैप्टर की डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों, यहाँ हम लोग का ये पार्ट 1 होने वाला है। पार्ट 1 होने वाला है। यदि आप लोग मेरे चैनल पर हैं, वीडियो को पूरा वॉच जरूर कीजिएगा, ठीक है बच्चों। और हम लोग बड़े मेहनत से आगे बढ़ेंगे, हर एक चीज की डिस्कस करेंगे। वैसे आपको पता होगा बच्चों कि एनसीईआरटी में टोटल हम लोग के कितने सब्जेक्ट, कितने हम लोग का यहाँ चैप्टर है। लेकिन इस चैप्टर के दौरान एनसीईआरटी से दौरान इस चैप्टर में हम लोग अलग तौर पे चलेंगे, क्योंकि बेसिक आपका मजबूत रहेगा तो आने वाले समय में हर एक क्वेश्चन के जवाब आप आराम से दे सकोगे। वैसे इस चैप्टर में आपको बहुत कुछ सीखने योग्य बहुत कुछ है, ठीक है बच्चों। आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हम लोग का चैप्टर यहाँ फर्स्ट होने वाला है। चैप्टर फर्स्ट में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बाबू? तो जीवों में जनन, यानी कि किस तरह से जीवों में जनन होता है, रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसके बारे में सीखने वाले हैं। तो आप अपनी कमरे कस ले और एकदम कॉपी किताब लेकर बैठ जाएंगे और हर एक चीज को आप नोट करेंगे, ठीक है बाबू। तो चलिए हम एकदम हम बेसिक से बात करेंगे और बेसिक से समझ लेंगे। बहुत एकदम अंदाज और नए तरीकों से, एक नए अंदाज से सीखना समझना शुरू करेंगे। मैं आप लोग से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप जब भी इस वीडियो को देखें, एक बार देखने के बाद दोस्तों में शेयर जरूर करें, ताकि उनको भी बायोलॉजी में जो भी डाउट हो वो क्लियर हो जाए, ठीक है बच्चों। चलिए तो हम शुरू करते हैं। आइए पहले हम बायोलॉजी कुछ बेसिक बात बता दें आपको। तो आपको पता होगा कि सर जो बायोलॉजी क्या होता है, विज्ञान की वह शाखा है जिसमें सजीवों का क्या किया जाता है बाबू? अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीवों का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। और उसे क्या कहा जाता है बाबू? जीव विज्ञान कहा जाता है, यानी कि बायोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। आप जितने भी पदार्थ सजीव के देख रहे हैं, जितने भी जीव देख रहे हैं, उन सारे जीवों का अध्ययन ही हमारा क्या कहलाता है? तो बायोलॉजी कहलाता है, विज्ञान कहलाता है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर हम बायोलॉजी जो शब्द देख रहे हैं बाबू, बायोलॉजी शब्द जो है ये ग्रीक शब्द है। ये किस भाषा से लिया गया है? ग्रीक भाषा से लिया गया है। कौन से बाबू? कौन से दो भाषा है वो? एक है बाबू बायोस, एक है बाबू हम लोग का लोगोस। आप जानते हैं कि बायोलॉजी दो शब्द से मिलकर बना है, बायो और लॉजी। बायो और लॉजी। सर बायोलॉजी जो शब्द है वो दो शब्द से बना है, बायो प्लस लॉजी, जिसमें आप पढ़े होंगे बायो क्या है और लॉजी क्या है, ठीक है बच्चों। जिसमें से बायोस का अर्थ है सर लाइफ, यानी जीवन, जिसको क्या कहा जाता है? जीवन कहा जाता है। और लोगोस जिसका अर्थ है बाबू स्टडी, अर्थात अध्ययन, यानी कि हम लोग क्या करते हैं? जितने भी जीवों के जीवन का क्या करते हैं हम लोग? अध्ययन कर लेते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? तो जीव विज्ञान कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है, ठीक है बाबू। तो यहाँ सीधा सीधा अर्थ में कहा गया है, अर्थात बायोलॉजी का अर्थ है जीवन का विज्ञान। यहाँ पर हम लोग सीखने वाले हैं कि विज्ञान के पिता कौन है? तो किनको कहा जाता है बाबू? विज्ञान के पिता अरस्तु को कहा जाता है। तो यहाँ कहा गया है अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक यानी फादर भी कहा जाता है, अर्थात हम क्या करते हैं? फादर ऑफ बायोलॉजी। लेकिन यहाँ पर हम केवल अरस्तु के बारे में नहीं और भी कई वैज्ञानिकों के बारे में समझेंगे। 12th क्लास में पहुंच चुके हैं और हर एक छोटी सी छोटी बात और बड़ी सी बड़ी बातों को समझना जरूरी है। ऐसे ही नहीं हम चैप्टर ब्रेक पढ़ना शुरू कर देंगे, आप चैप्टर तक पढ़ेंगे लेकिन आपको कुछ भी समझ में बात नहीं आएगी। इसलिए मैं कहूंगा कि आप आराम से हर एक लेक्चर को सुनिए, हर एक वीडियो को देखिए, आपको मजा आ जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि जीव विज्ञान शब्द जो है इसका प्रतिपादन किसने किया था? तो ये प्रतिपादन किसने किया था? लेमार्क ने किया। और किसने किया? टिवेरेनस ने किया था। कब किया था बाबू? 1802 ईस्वी में। तो यहाँ कहा गया कि जीव विज्ञान शब्द का प्रतिपादन लेमार्क तथा टिवेरेनस द्वारा 1802 ईस्वी में किया गया था बच्चों, ठीक है। इससे आगे हमने और भी जानेंगे बायोलॉजी कितनी शाखाओं में बांटा गया है, ठीक है बाबू। तो आइए हम देखते हैं। तो बायोलॉजी जो है बाबू, यानी कि जीव विज्ञान को मुख्यतः कितनी शाखाएं हैं? दो शाखाएं हैं। पहला आप लोग का बाबू प्राणी विज्ञान, दूसरा बाबू हम लोग का वनस्पति विज्ञान। प्राणी विज्ञान अर्थात हम कह सकते हैं प्राणी विज्ञान यानी कि जीव विज्ञान भी हम इसको कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? जीव विज्ञान भी हम लोग कह देते हैं। तो प्राणी विज्ञान यानी कि जीवोलॉजी के जनक किनको कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। ये कब किए थे? 384 से 322 ईस्वी के अंतर्गत, यानी ईसा पूर्व किए थे, ठीक है। इसे याद रखिएगा कि प्राणी विज्ञान के जनक कौन है? तो अरस्तु जी है, ठीक है बाबू। और इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान जिनमें हम वन्य पेड़
पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं, हम लोग का क्या कहलाता है? वनस्पति विज्ञान कहलाता है। वनस्पति विज्ञान इंग्लिश में बोटैनी कहा जाता है। और बोटैनी के जनक कौन है बाबू? थियोफ्रास्टस। इनका ये जो बुक लिखे थे, ये कब लिखे थे बाबू? 370 से 285 बीसी कर। इसलिए बाबू याद रखना है कि प्राणी विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु है। और वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रास्टस। हम लोग क्या करेंगे? कुछ बेसिक बात समझते हैं, बेसिक स्टार्ट करेंगे, तब बताएगा इस चैप्टर को पढ़ने में। अब आते हैं हम डायरेक्ट इस चैप्टर के ऊपर। हमें पढ़ना क्या है सर? हमें पढ़ना है जनन। अब जनन क्या होता है? जनन कैसे होता है? आज यदि मैं धरती पर हूं या आप जो धरती पर हैं, कहीं ना कहीं इसमें जनन के द्वारा ही आज हम इस धरती पर जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और आने वाला पीढ़ी भी इस जनन के दौरान ही आएगा या बनेगा। ठीक है बाबू, इसीलिए जनन के चैप्टर का समझना बहुत जरूरी है। क्या क्या भूमिका निभाता है जनन में, आइए समझते हैं एकदम बेसिक से। तो बच्चों यहाँ पर हम सीखने वाले हैं जीवों में जनन। चैप्टर हम लोग का फर्स्ट है जीवों में जनन। जनन क्या होता है, आइए यहाँ सीखते हैं। इसको इंग्लिश में कहा जाता है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर जीवों में जनन यानी रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन अर्थात हम समझ सकते हैं कि जितने भी जीव हैं उनमें कोई ना कोई ऐसी क्षमताएं होती है जिनके द्वारा जीव अपने ही जैसा संतान उत्पन्न करता है। ठीक है, अर्थात यहाँ समझ सकते हैं। और बच्चों ये भी, अब बच्चे जो जन्म लेते हैं, जन्म लेने के बाद भी वो भी वृद्धि करते हैं, और वृद्धि करके अपने जैसे ही जीव का क्या करते हैं बाबू? निर्माण करते हैं या जनन लोग बन जाते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो जीवों में जनन कहते हैं। आइए अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि जीवों में जनन यानी कि प्रोडक्शन क्या होता है? तो जीव जनन की क्रिया द्वारा अपने जैसे यानी कि अपने समान नए जीवों को क्या करते हैं बाबू? उत्पन्न कर सकते हैं, और फिर नए जीव भी वृद्धि करके क्या करते हैं? जनन की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं बाबू? जनन कहते हैं। यहाँ समझिए, आइए कैसे समझते हैं। ये देखिए सर, हम इसको साइंस की भाषा में हम क्या कह सकते हैं? नर कह सकते हैं। और इनको साइंस की भाषा में क्या कहते हैं बालकों? इनको हम मादा कहते हैं। बोलिए हाँ या ना। और इनका क्या है बाबू? ये शिशु है। ये क्या है बाबू? शिशु है। समझ में आ रहा क्या कह रहे हैं? तो यहाँ पर ये देखिए कि ये जो नर है और ये जो मादा है, इनके द्वारा कोई जनन क्रियाएं होंगी। क्रिया के दौरान ही इसका जन्म हुआ होगा बाबू, शिशु का जन्म हुआ बाबू। आइए यहाँ समझ लेते हैं। देखिए बाबू, ये भी हमारा जो बालक है, पहले हम इस तरह शिशु अवस्था में थे, थोड़े से बड़े हुए, आज चलते 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 हम बहुत बड़े हो गए, और बड़े होकर हमने वृद्धि किया, पढ़ा लिखा, हम लोग में यौनारंभ स्टार्ट हुआ। यौनारंभ में हम लोग के अंदर हमारे अंदर प्रवक्त का निर्माण हुआ, और फिर प्रवक्त के बाद हम लोग वृद्ध हुए, वृद्ध होने के बाद हम मर गए। अर्थात यहाँ जीवनी साइकिलिंग की तरह चलती रहती है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर जनन क्या है? ठीक है, इस तरह से यहाँ क्या होते हैं कि कोई भी जनन करने के लिए दो विपरीत लिंगों की आवश्यकता होती है। अब विपरीत लिंगों में एक नर और मादा होना जरूरी है। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग का क्या कहना है बाबू? जीवन काल, यानी कि जितने भी जीव जन्म लिए हैं उनका मरना तो निश्चित है। ये हर कोई जानता है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। जितने भी पृथ्वी पर जीव व्यतीत कर रहे हैं, या जो भी संसार में जीव जंतु है, आज यदि वो जन्म लिया है, कभी ना कभी वो मरेगा। ये तो फिक्स है बाबू। ये मैं भी बोल सकता हूँ, आप भी बोल सकते हैं, चाहे मैं पढ़ा रहा हूँ या आप पढ़ रहे हैं, आने वाले समय में मैं कब तक पढ़ाऊंगा, कभी ना कभी मैं भी मर जाऊंगा। ठीक है, यानी कि मेरी भी कोई ना कोई जीवन अवधि हो। जो मैंने जन्म लिया, इतने बड़े होने के बाद आपको शिक्षा दिया, और आप अभी शिक्षा ले रहे हैं, आप भी बड़े होंगे और आप भी वृद्धि करके मर जाएंगे। बोलिए हाँ या ना। यानी कि संसार में अतल सत्य बात है कि जो भी जीव जन्म लेता है उसकी कोई ना कोई जीवन काल भी होती है। तो आइए जीवन काल को समझ लेते क्या होता है बाबू। यहाँ समझिए, जीवन यानी कि लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन क्या होते हैं यहाँ समझिए। क्या है कि जीवन के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के काल को जीवन काल कहते हैं। यानी कि जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु, ऐसे के बीच में मध्य प्राकृतिक मृत्यु के बीच के अवधि को क्या कहा जाता है बालकों? जीवन काल कहा जाता है। जीवन काल यानी टाइम स्पैन। टाइम स्पैन मतलब कि बाबू हमने क्या किया कि पहले जन्म लिया, और जन्म लेने के बाद और प्राकृतिक मृत्यु होने तक के जो बीच की मेरी अवधि कहलाएगी, मेरा जो समय कहलाएगा, तो हम लोग का क्या कहलाएगा? जीवन काल कहलाएगा बाबू। ठीक है, लाइफ स्पैन। ओके, अच्छा बच्चों, अब कहा है कि जितने भी जीव हैं, प्रत्येक जीव का जीवन काल भिन्न हो सकता है या भिन्न होता है। मानव का उम्र अलग हो सकता है, जंतु का उम्र अलग हो सकता है, पेड़ पौधों का जन्म अलग हो सकता है, हर प्रकार के जीव जंतु का जन्म भिन्न होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या कहा गया है कि कुछ जीव का जीवन काल कुछ दिनों का और कुछ कई हजारों वर्ष का भी हो सकता है। कुछ ऐसे जीव थे जिनका जन्म जीवन कुछ दिनों का होता है, और कुछ जीव ऐसे होते हैं जो हजारों वर्ष तक जिंदा रहते हैं। आप बहुत कुछ जानते हैं बच्चों। ठीक है, आप ऐसे जान रहे हैं इस वैसे क्या है? तो उदाहरण के तौर पर सर, तितली का जीवन काल कितने हफ्तों का होता है? 1 से 2 हफ्ता तक तितली जीवित रहती है। और वहीं पर हम लोग का सिकोया क्या जीवन काल 3000 से 4000 वर्ष होता है। सिकोया जो है इसका जीवन काल 3000 से। सिकोया बाबू एक वृक्ष है। ये क्या है बाबू? एक प्रकार का वृक्ष है। इसका जीवन काल काफी अधिक होता है। किसी ये सीखने को मिला है कि सर जितने भी जीव हैं
जितने भी प्राणी दिखाई दे रहे हैं उनका जीवन काल अलग अलग होता है। अच्छा, किसी बच्चों ने कहा कि सर मच्छर का जीवन काल, तो सर मच्छर का जीवन काल, सर मच्छर, अगर हम बोले मच्छर का जीवन काल तो मच्छर का जीवन काल भी है सर, मच्छर का भी जीवन काल है। जीवन काल, ये जो मच्छर होते हैं सर ये 10 दिन तक करीब जिंदा होते हैं, लेकिन इसमें जो मादा होती है वो मादा मच्छर जो होती है लगभग 40 से 45 दिन जिंदा रहती है। अब समझ में आ क्या कह रहे हैं, यानी कि मच्छर में भी कई प्रजातियां हैं जो अलग अलग अपना जीवन क्या कर रहे हैं, व्यतीत कर रहे हैं बच्चों। तो यहाँ मच्छर का जो जीवन काल है, जो नर है बाबू वो कितने दिनों तक जीवित रहता है, मात्र 10 दिनों तक, लेकिन जो मादा मच्छर है लगभग कितने दिनों तक जीवित रहती है, तो 40 से 45 दिन तक। अच्छा, ये जन्म करना क्यों जरूरी है, सवाल तो मन में ही रहा था, ये जन्म, आखिर जन्म करना क्या जरूरी है, क्या जन्म से ही अस्तित्व बना रह सकता है, तो जी हाँ, बिना जन्म किए ही हम अपनी ही प्रजातियां में कभी आ जाएंगे, यानी कि मानव ही अकाल से मरने लगेगा, क्योंकि मानव के पास उसकी क्षमता, उसकी पीढ़ी को संभालने के लिए कोई नहीं होगा। तो कहते हैं कि जन्म करना बहुत ही जरूरी है, अगर मानव का अस्तित्व को बनाए रखना है तो जन्म की क्रिया करना अति आवश्यक है बात को। ठीक है, आइए तो हमने यहाँ सीखा कि सभी जीवों की जीवन काल अलग अलग होता है, चाहे वो कितना भी बड़ा हो या कितना भी छोटा हो, सबका उम्र कम या ज्यादा हो सकता है। तो बच्चों यहाँ पर बात याद है कि ठीक है सर सबका हो सकता है, तो हाँ बिल्कुल सर, यहाँ देखिए कह रहा है कौवा और तोता के आकार में कोई अंतर नहीं होता, सही, कौवा भी छोटा है तोता भी छोटा है, दोनों पंछी है, ठीक है, दोनों ही छोटे, दोनों ही उड़ते हैं, ठीक है सर, दोनों ही उड़ते हैं, लेकिन दोनों का आकार में कोई अंतर नहीं होता, दोनों एक समान तो बराबर दिखाई पड़ते हैं, लेकिन यहाँ क्या होता है, लेकिन जीवन काल में बहुत अधिक अंतर होता है, यानी उनके जीवनी में बहुत ज्यादा अंतर होता है, जीवन अवधि में बहुत ज्यादा अंतर होता है। देखिए यहाँ पर जैसे उदाहरण के लिए तोता का जीवन काल कितने वर्षों का होता है, 140 वर्ष का होता है, जब वहीं पर हम लोग का जो कौवा है जो गाय क्या करता है, तो जो कौवा है उसका उम्र कितना होता है, मात्र 15 वर्ष। तो देखिए छोटा हो या बड़ा हो वो फर्क नहीं पड़ता है, जीव कैसा भी हो उनकी प्राकृतिक देन पर पड़ता है तो उनका जीवन काल किस तरह से निर्भर कर रहा है, अर्थात जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवधि को जीवन काल कहा जाता है। यहाँ हमने ये देखा कि जीव का आकार ऐसा भी हो लेकिन उम्र अलग अलग हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर तोता का जीवन काल 140 वर्ष और कौवा का जीवन काल 15 वर्ष, ठीक है।